तलहा ने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन तूबा थी जो जा चुकी थी। अजीब लड़की है यार ये, वाकई मुझे समझ नहीं आ रही है। न जाने इसके दिल में आखिर क्या है। ये मुझे लाइक भी करती है या नहीं, मुझे पसंद भी करती है या नहीं, कहीं मैं बिला वजह इसके पीछे तो नहीं पड़ा हुआ हूँ और ये इसलिए एटीट्यूड दिखा रही हो, भाव खा रही हो। इसके बाद माहीन और हमजा का निकाह हो चुका था। निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन को स्टेज पर लाया गया। सब लोग किसी न किसी के साथ मसरूफ थे, कोई किसके साथ कोई किसके साथ। और तलहा साहब थे इधर, जो कि पूरे फंक्शन में, सारे प्रोग्राम में तूबा के पीछे पीछे ही घूम रहे थे। ये उनकी मोहब्बत की पहचान समझ लीजिए या उनकी बेवकूफ़ी, क्योंकि इससे वो लोगों की नज़रों में और ज़्यादा पागल दिख रहे थे। तूबा ने नोटिस कर लिया था तलहा उसके पीछे पीछे घूम रहा है। उसे दिल ही दिल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक वो पीछे मुड़ी और कहने लगी, आखिर क्या मसला है आपके साथ? इतना कहकर तूबा उसे घूरने लगी। उसने कहा, दिल का मसला है, दिल का, समझ में आया तुम्हारे? तलहा ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। तूबा कहने लगी चिढ़कर, तो मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? डॉक्टर को दिखाओ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, तुम्हारे दिल का मसला है तो। तलहा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा दिल का इलाज जो है ना, वो तुम ही कर सकती हो। मेरे दिल का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। तलहा उसे देखते हुए बोला था, जो उस वक्त इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसके हुस्न को, उसके चेहरे को देखकर तलहा बेचारा चक्कर खा रहा था। तूबा शरारत से बोली, मेरा ख्याल है तुम्हारे दिल का मसला कुछ भी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ है, तुम्हारे दिमाग का मसला है। तूबा ने गाल पर उंगली लगकर उससे कहा, और उसने अपना चेहरा पुरसोच बना रखा था ताकि तलहा को शक ना हो, क्योंकि उस वक्त तलहा जो भी कह रहा था तूबा को उससे वो पागल ही लग रहा था। तभी तलहा ने कहा, तूबा जरा एक बात बताओ, तुम कभी इतनी अच्छी बन जाती हो जैसे तुमसे अच्छा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। तुम बहुत अच्छी बन जाती हो, और कभी तुम इतनी बुरी बन जाती हो कि तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। आखिर ऐसा क्यों यार? तभी तूबा ने उसे घूरते हुए कहा, ये सवाल करने के लिए तुमने अच्छा टाइम चुना है, ये भी कोई अभी सवाल करने का वक्त है ये वाला? तलहा कहने लगा, सवाल तो सवाल होता है तूबा, जवाब दो। तलहा भी बहुत अच्छा खासा जिद्दी था, ढीठ था। तभी तूबा उससे कहने लगी, तुम्हारी इन फिजूल बातों का मेरे पास तो कोई भी जवाब नहीं है, मेरे पास तुम्हारी इन फिजूल बातों का कोई जवाब नहीं। इतना कहती हुई तूबा स्टेज की तरफ चली गई। तलहा बेचारा भी उसके पीछे पीछे उसके हुस्न का मारा स्टेज पर आ ही गया। इसके बाद फोटो सेशन चालू हुआ। फोटो सेशन खत्म होने के बाद रुखसती की तैयारियां होने लगी और फिर रुखसती का वक्त करीब आया। जब रुखसती का वक्त करीब आया तो माहीन सबसे लिपट कर खूब रोई। तूबा ने उस वक्त नोट किया कि तलहा की आंखें भी नम थी, वो भी रो रहा था। तूबा ने पहली मर्तबा तलहा की आंखों में आंसू देखे थे और तलहा को रोता हुआ देखा था, वरना हर वक्त तलहा मजाक ही करता रहता था। उसका नेचर बहुत अच्छा था, लोगों को भी हंसाता और खुद भी वो हंसता था। ये भाई बहन का रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है ना। भाई चाहे बहन को कितना भी तंग कर ले, लेकिन बहनों की रुखसती पर रोने ही लग जाते हैं सारे भाई। माहीन कुरान के साए तले रुखसत होकर अपने घर में आ गई, जहां उसे अब हमेशा रहना था। तूबा और सिमरा ने माहीन को उसी कमरे में बिठा दिया जिसमें सारा सामान हमजा और माहीन का रखा हुआ था, और हमजा को बाहर ही रोके रखा कमरे से तंग करने के लिए। दरवाजा रुकाई की रस्म हुई। बहनों ने अच्छी खासी कीमत हमजा से वसूल कर ली और सबके सब लोग उसके बाद अपने कमरों में आ गए। उसके बाद तूबा देर रात तक अपनी कजिन्स के साथ रही और देर रात को जब अपने कमरे में आकर लेटी तो लेटते ही अचानक उसके ज़हनो गुमान में तलहा का ख्याल आने लगा। वो सोचने लगी, क्या वाकई तलहा सच कह रहा था? हाँ, शायद सच ही कह रहा होगा यार वो तो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ऐसा भी। तूबा बेचारी आज तलहा को सोचते सोचते खुद से बातें करने लगी थी, खुद से ही बतियाए जा रही थी। फिर उसने ख्याल किया कि अपने आप से बातें करना तो बहुत हो गया, कल मेहर को बताऊंगी इस बारे में। तूबा इरादा करते हुए अपने आप से बोले जा रही थी, और उसके बाद तलहा की बातों को सोचते सोचते, उसकी हरकतों को याद करते करते तूबा नींद की आगोश में चले गई और सो गई। उसके बाद तूबा जब सोकर उठी तो उसको खुद के ऊपर किसी की नजरों की तपिश, किसी की नजरों का हिसार महसूस होने लगा। तूबा ने जैसे ही करवट ली तो वो वहीं पर लेटा हुआ था, काले लिबास में मलबूस, चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट सजाए हुए। न जाने कब से वो यहीं पर लेटा हुआ तूबा को घूरे जा रहा था, देखे जा रहा था। तूबा बेचारी की तो सांस ही अटक कर रह गई, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। तूबा ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी आंख खुल गई। जैसे ही वो उठी तो उसके माथे पर पसीना था, गला सूखा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने शुक्र अदा किया। उफ, शुक्र है कि ये ख्वाब ही था।
उसके बाद तूबा ने आसपास देखा और एक गहरी सांस ली। घड़ी पर जब उसने नजर दौड़ाई तो सुबह के 10 बज चुके थे। उसके बाद तूबा जल्दी से उठकर फ्रेश होने चली गई, जबकि वो बेड के पास खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और वो मन ही मन कह रहा था, हकीकत थी ये, कोई ख्वाब नहीं था। तूबा उसके बाद थोड़ी देर तक फ्रेश होकर आई और उसके बाद आकर बेड पर बैठ गई। तभी अचानक अपने आप ही तूबा के बालों से क्लेचर खुलकर जमीन पर ऑटोमेटिकली गिर गया। तूबा ने इसे इत्तेफाक समझकर उठकर क्लेचर को फिर से उठाकर बालों में लगा लिया, लेकिन इस बार फिर से वही हुआ, अपने आप उसका क्लेचर खुला और जमीन पर गिर गया। तूबा वापस उठी और अभी वो क्लेचर उठाने ही लगी थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे खड़े होकर कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। तूबा अब बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी, क्योंकि उसे साफ तौर पर किसी के हाथ का स्पर्श अपने बालों पर और अपनी कमर पर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे छू रहा हो और बालों को उंगलियों में ले रहा हो। और इधर वो जिनज़ादा था जो उसके बालों की खुशबू खुद में उतार रहा था, तूबा को महसूस कर रहा था। तभी अचानक तूबा को उसी वक्त उस जिनज़ादे की अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जिससे तूबा बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई, बहुत ज्यादा डर गई और उसका वहां से अब उठना इतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था जैसे किसी ने उसको उस जगह पर फिर से बांध दिया हो। तूबा को कुछ सोच समझ नहीं पड़ रहा था। उसने हिम्मत करते हुए आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और वो लगातार आयतल कुर्सी का विर्द करती रही। जैसे ही तूबा ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और विर्द किया तो उसे ऐसा लगा जैसे अब वो यहाँ से आजाद हो गई है। तूबा ने उसके बाद एक सेकंड भी जाया नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि कभी भी वो वापस गिरफ्त में आ सकती है। इसलिए उसने फटाफट कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। जब तूबा ने दरवाजे के वहां से पलटकर उसे देखा तो वो गुस्से से तूबा को जाता हुआ देख रहा था। जिनज़ादा मन ही मन कहने लगा, हर दफा ये मेरे हाथ से निकल जाती है, कभी ना कभी तो ये मेरे पकड़ में आ ही जाएगी और उस दिन मैं अपना सारी ख्वाहिशात पूरा करूंगा। तूबा अभी भागती हुई बाहर जा रही थी, अचानक वो तलहा से टकरा गई। ये टक्कर मोहब्बत की टक्कर थी। आई एम सॉरी, वो मैं पीछे देखते हुए आ रही थी। तभी तलहा ने शरारत से कहा, एक बात बताओ तूबा, तुमने अपने घर को क्या दौड़ का मैदान समझ रखा है जो भागती रहती हो दिन भर घर में? जब आता हूँ जब भागती हुई मुझसे टकरा जाती हो। कुछ और तो मसला नहीं है ना? तलहा ने उसे घूरते हुए शरारत भरे अंदाज में सवाल किया था। कहा ना। तूबा की नजर बोलते बोलते उसके चेहरे पर अचानक गई। तूबा बोली, ये क्या हुआ? कुछ नहीं। तलहा ने चेहरे पर लगी चोट पर हाथ रखकर कहा, कुछ भी नहीं हुआ है। तभी रिदा पास से आई और वो कहने लगी, शुक्र है तुम आ गई, मैं तुम्हें ही बुलाने आने वाली थी। ये तुम दोनों को चोट कैसे लग गई? कल तक तो तुम दोनों ठीक थे। तो रिदा ने भी अपनी चोट छुपाकर उससे कहा, वो है ना तूबा, कल हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन कैसे हो गया और तुमने हमें बताया क्यों नहीं रिदा? वो रात को मैं और भाई तलहा घर जा रहे थे, वहां से वापसी में अचानक हमारी गाड़ी के सामने कोई आ गया। भाई ने जब गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ी तो हमारी गाड़ी कार दरख्त से टकरा गई। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम दोनों को ही ज्यादा चोट नहीं आई। रिदा ने कल रात वाला वाकया तूबा को बता दिया। तभी रिदा बोली, लेकिन यार एक बात हमारे समझ में नहीं आई। तो तूबा बोली, क्या? यही तूबा कि जब हम गाड़ी से उतरे और हमने देखा पीछे पलटकर तो वहां पर कोई भी नहीं था। रोड बिल्कुल साफ सुथरा था, कोई इंसान भी मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि कोई जानवर भी मौजूद नहीं था। वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तो मुझे एक पल को लगा वो कोई और चीज थी, क्योंकि इतनी जल्दी इंसान चलकर या भागकर नजरों से गायब नहीं हो सकते। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।